क्वेश्चन 24। यस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों जो अभी भी जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले भाई इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो, अपने दोस्तों के लिए जोड़ो, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सबसे पहला काम आपको बेटा क्या करना है, अपना शेयर कर देना है। और जो जुड़ चुके हैं अपनी प्रेजेंट लगा दो भाई। जल्दी से सभी बच्चे अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। लाइक का बटन दबा के आपको अपनी प्रेजेंट लगा देनी है कि जी सर हम उपस्थित हैं। जल्दी से भाई अपनी प्रेजेंट लगा दो। तो कल बेटा हमारे क्वेश्चन हो गए थे 25 तक, सॉरी 26 तक। उसके आगे के क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन था जिसका नाम है विशेष यादव, ठीक है। और तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 26 बेटा समझ में नहीं आया था, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे 26 से। तो सभी बच्चे भाई जल्दी से भाई जोड़ो अपने दोस्तों के लिए। इस क्लास का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सभी बच्चे लगा देंगे। जल्दी से भी लगा दो, ठीक है। तभी मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। आपके पास में 20 से 30 सेकंड का टाइम है। इतना काम आपको करना है, डेली करना है, डेली, ठीक है। और भाई आपका टेस्ट जो था कल नहीं हो पाया किसी कारणवश। आपका जो टेस्ट तैयार नहीं हो पाया था, इसी वजह से नहीं हो पाया था। हो सकता है कि नेक्स्ट संडे के लिए। आपको परेशान नहीं होना है, आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है। टेस्ट तो क्या है, टेस्ट तो आपके इतने लिए जाएंगे, आपको भरोसा भी नहीं होगा कि सर ने इतने टेस्ट ले लिए। आप ये बोलोगे टेस्ट हर संडे को आपका होगा। ऑलरेडी आपके तैयार हैं सारे सेट्स, ठीक है। लेकिन आपके लिए तैयार नहीं हो पाया है। किसके लिए? ऑनलाइन के लिए। उसके लिए क्या, थोड़ा एडिटिंग और करनी पड़ती है, सेट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका बस चैप्टर हो चुके हैं, आपके लगभग 12 चैप्टर हो चुके हैं, लगभग 10 हो गए और 8 से 9 चैप्टर और बचे हुए हैं। उसको करने के बाद में हमारा क्या फिर टेस्ट ही टेस्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिस होगी, सारी चीज़ें ही होगी, ठीक है। तो भाई अगर आपने ये टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही आपको टेस्ट देने को मिलेगा। आप कहो कि भाई बिना टेलीग्राम को ज्वाइन किए आप टेस्ट को दे लो, नहीं दे सकते हो। यहाँ पर आपके लिए PDF के थ्रू शेयर किया जाएगा, ठीक है। वहां से भी आप टेक्स्ट दोगे। भाई ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जैसे विशेष यादव ने आज क्वेश्चन किया था, कैसे फोटो क्लिक किया और हमारे लिए यहाँ पर शेयर कर दिया, और उनका क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेकर आ गए। उनका जो डाउट है उसको दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका भी कोई भी डाउट है तो भाई यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं। आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शाम को 7 बजे, अगर आपने नहीं पता है तो शाम को 7 बजे हमारी क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नए हो तो आपको बताना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे आपके लिए यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है। तो भाई आपके लिए क्या करना है, डेली क्लास को ज्वाइन कर लेना है अगर वास्तव में आप सिलेक्शन चाहते हो 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है। चलो तो भाई ये सब काम कर लो आप लोग, क्योंकि आपका टेस्ट बैच जो है यहीं पर मिलने वाला है, कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करो और ज्वाइन कर सकते हो। भाई एक तो ये फ़ोन जो है इसकी प्रोसेसिंग बड़ी लो है, स्लो है, ठीक है। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 26 किस किस का डाउट था, जिस किसी का डाउट था वही आज अपना दूर कर सकता है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो ये हमने कल बेटा परसों वाली क्लास में आपके लिए करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 था, किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या दे रखा है, आपके लिए SP दे रखा है। SP कितना दे रखा है? 19.50, ठीक है। पर 30% का लाभ होता है, तो लाभ का मतलब बेटा क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? 30% का। और जैसे ही 30% आपके लिए दिखे, ठीक है, मतलब परसेंटेज में वैल्यू दिखे, तो बेटा क्या करना होता है, आपके लिए बताया है, उसके लिए फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 3/10 आया, ठीक है। 3 क्या आया? 10 आया। अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि किस वस्तु को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। चलो ये तो बात की लाइन है, पहले इतना कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा ये क्या निकल कर आ गया, ये आपका 3/10, ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इससे हम SP और CP का रेशियो बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे भाई? डेली वही काम करते हैं। नीचे वाला पार्ट बेटा क्या होता है?
ऑलवेज आपका सीपी वाला पार्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, या तो प्रॉफिट वाला होगा या क्या होगा, लॉस वाला होगा। तो भाई यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। कोई भी चीज अगर आपने 10 में खरीदी है और 3 रुपए प्रॉफिट लेकर उसके लिए बेटा बेच दी, तो भी कितने की हो जाएगी बताओ, 13 की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सीपी और एसपी, हमने इसका रेशियो यहां पर सामने आ गया, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन में सीपी दे रखा है या एसपी दे रखा है, तो जो पार्ट दे रखा है उसको बराबर कर दो। यहां पर देखो एसपी दे रखा है तो भी बराबर कर दो। ये काम भाई हम पिछली 2 क्लास से लगातार करते हुए आ रहे हैं। और यहां से एक की वैल्यू निकालोगे तो 19.50 अपॉन क्या हो जाएगा 13, ठीक है। यहां से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां से अब इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, बाकी करेंगे आगे। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 195/13 और अपॉन में बेटा क्या है 100, सॉरी 10, ठीक है। क्योंकि 1 0 से 1 0 मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब देखो यहां से बेटा हम सीपी निकाल लें, तो सीपी बेटा कितना आएगा, 10 की वैल्यू निकाल लो, तो 195, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 13 से काटोगे 13 कम 13 और 13 पंजे 65, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपका सीपी क्या निकल कर आ गया, देखो सीपी यहां पर क्या निकल कर आ गया बेटा, आपका 15 आ गया। बताओ जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है सभी के लिए। तो सीपी क्या निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया, ठीक है। ये और ये क्या है, एसपी और सीपी का बेटा रेशियो है, ये ओरिजिनल आपकी वैल्यू नहीं है। ये क्या है, एसपी, ये है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ये है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। जो यहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं फ्रैक्शन के लिए, हम उसमें जो फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है उसके लिए हम रेशियो में चेंज करते हैं, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। ये क्या होता है बेटा, आपको अगर सीपी दे रखा है क्वेश्चन में तो उसके बराबर कर दिया जाता है रेशियो, और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके लिए जो पार्ट दे रखा है। बताओ क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर बेटा सीपी निकल कर आ गया। सीपी कैसे निकल कर आ गया, देखो ये 10 किसका पार्ट था, सीपी वाला पार्ट था नहीं था, तो मैंने बताया है कि भाई जिस पार्ट को आप निकालोगे इधर क्या आएगा, उसी का पार्ट आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 10 की जो वैल्यू थी वो क्या ही, वो 15 निकल कर आ गई, और 10 क्या था, सीपी था, तो सीपी क्या आ गया बेटा 15 आ गया। बताओ क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भाई लाइट ऑफ हो जाती है इसको, एक मिनट वो। चलो, इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब सुनो, ठीक है, कोई भी चीज हुई जब तक हमें उसका सीपी पता नहीं होगा, मतलब क्रय मूल्य पता नहीं होगा, तब तक हम उसका विक्रय मूल्य निकाल ही नहीं सकते, ना लाभ निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हो बताओ, जब आपने कोई भी चीज खरीदी ही नहीं है तो उसे कैसे बेच सकते हो, नहीं बेच सकते ना। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में एसपी दे रखा था, तो हमारा काम क्या था बेटा, सीपी निकालना। क्योंकि हमने सीपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उस वस्तु के लिए 40% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई हमारे लिए चाहे लाभ हुआ चाहे हानि हुआ, वो किस पर निकलती है, ऑलवेज आपकी सीपी पर निकलेगी, नहीं निकलेगी, निकलेगी, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो भाई जो हमें सीपी वाला पार्ट पता नहीं होगा तब तक हम ना उसका उस पर लाभ निकाल सकते हैं ना हानि निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ा भाई, सीपी निकालना पड़ा। अब कहा गया है कि इसको अगर 40% लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, तो पी बराबर क्या, 40%। तो 40% क्या हो जाएगा, 40/100, यहाँ से काटो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है बेटा क्या आ जाएगा 5, और 2 का मतलब प्रॉफिट हो रहा है 7, ठीक है। अब देखो सीपी कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो बराबर कर दो 15, ठीक है। एक कितना आ जाएगा 15/5, 5 दिया 15, तो एक की वैल्यू बेटा क्या आ गई 3 आ गई। और आपसे क्या पूछा गया है, एसपी, एसपी कितना आ जाएगा 7 गुणा 3 बराबर 21। अब हमें एसपी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले जब हम 30% का लाभ ले रहे थे, तब 30% जब लाभ ले रहे थे तब हमने कितने में बेच रहे थे बेटा, 19.50 में। सुनो ध्यान से, दोबारा से रिपीट करता हूं, कोई भी क्लास को छोड़कर मत जाओ बेटा। जब क्लास आप स्टार्ट हुआ करे तब से लास्ट तक आप देखना है, एंड तक,
ठीक है, सिलेक्शन हो गया, मजा आ जाएंगे आपके लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है वहां पर आपके लिए। ठीक है, 1 घंटे की बात होती है, आप क्या करते हो, आते चले जाते हो भाई, क्लास को पूरा अटेंड किया करो, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके लिए समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या विक्रय मूल्य दे रखा था, जब हम उस वस्तु को 30% का लाभ लेकर बेच रहे थे, प्रॉफिट पर बेच रहे थे, तब उसके लिए हम कितने में बेच रहे थे बेटा, 19.50 में। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य आ गया, इतने में बेच रहे थे। तब क्वेश्चन में आगे कहा गया कि अगर उसी वस्तु के लिए, उसी वस्तु मतलब कौन सी, जो वस्तु क्या करी है, हाँ, जो वस्तु क्या है जिस पर 30% का लाभ लिया है, तो उसी वस्तु पर अगर हम 40% का लाभ लेना चाहें तो विक्रय मूल्य में कितने का क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई सीपी निकाल लिया हमने, अब सीपी जब हमें पता है तो वहां से प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे रखा था कि इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो यहां से सीपी एसपी निकाल लिया। फिर हमने क्या किया भाई, 40% के अकॉर्डिंग हमने एसपी निकाल लिया। ठीक है, तो वो हमने वस्तु कितने की बेची, 21 की। ठीक है, अब देख लो कि पहले कितना था 19.50 और अब कितना हो गया 21। अब देख लो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 1.50 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, 1.50 की। बताओ भाई विशेष, आपका जो डाउट था क्लियर हुआ या नहीं, नहीं हुआ होगा तो फिर से अगली क्लास में बताया जाएगा, बस आप पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, जब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी आपको बताया जाएगा। बताओ बेटा जल्दी से भाई विशेष बताओ, आपका जो क्वेश्चन था, जो भी डाउट था, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, बताओ 27 जो क्वेश्चन है कौन करेगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ोगे तो भाई आपको दिक्कतें तो आएंगी। ठीक है, मैंने आपके लिए बताया है, आपको भाई क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को आपको डराना है, वरना क्वेश्चन आपको खा जाएगा, क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। खौफ में रखो क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों अपने, मैं और तुम दोनों मिलकर क्वेश्चन को डराएंगे, जीने नहीं देंगे अपन लोग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डराना है क्वेश्चन के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 27, किसी घड़ी को क्रमशः 4% लाभ तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर कितना है, 12, इस घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, अब सुनो, इस क्वेश्चन में मान लो, ठीक है, एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, पहले सोचा कि अगर मैं, इसको सुन लो, कि एक वस्तु के लिए मैं अगर 6% लाभ पर बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने का लाभ होगा। सोचता है इंसान कि अगर मैं इतने की बेच दूँ तो मुझे इतने का लाभ होगा, अगर मैं इस वस्तु को इतने की बेच दूँ तो मुझे इतने का लाभ होगा, इस तरह सोचता है। किसी भी चीज़ को बेचने से पहले वो क्या करता है, पहले सोचता है। तो इसी तरह से एक घड़ी को क्रमशः 4% लाभ पर बेचने की सोची, उसके बाद में 6% लाभ पर बेचने की सोची, फिर हिसाब लगाया कि जो लाभों का अंतर कितना हो रहा था, 12 हो रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहा गया है पहला जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटा, 4%, और 4% की अगर वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा, 4/100, तो यहाँ से 25, मतलब 1/, क्या आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीपी की और एसपी की तो कैसे निकलेगा, 25, और एसपी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, 26 हो जाएगा, यस और नो बताओ। अब दूसरी बार उसने सोचा कि नहीं, मुझे 6% का लाभ लेना है। ठीक है, 6% का लाभ लेना है, तो 6% को कैसे चेंज करोगे अभी फ्रैक्शन में, 6/100 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा सीपी और एसपी क्या आ जाएगा, 50 और 53। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, 2% प्रॉफिट दे रखे थे, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और सीपी और एसपी का रेशियो बना लिया। ठीक है, इसी तरह से यहां पर किया है, इतना किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे, उसके बाद अपनी कॉपी और पेन साइड से रख दो। अब चीजें आपको ध्यान से सुननी है, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आपने नहीं सुना ध्यान से, तो भाई क्या होगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। सुनो, रख दो साइड से सभी बच्चे कॉपी और पेन।
ठीक है चलो, अब देखो, अब यहां पर दो सीपी आ रहे हैं, दो एसपी आ रहे हैं, क्या करें? अब भाई दो सीपी और दो एसपी तो आएंगे ही, क्योंकि आपने दो बार सोचा है। पहले 4% लाभ पर बेचने का सोचा, उसके बाद में 6% लाभ पर बेचने का सोचा, फिर हिसाब लगाया तो जो लाभों का अंतर कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। ठीक है, अब सुनो भाई, एक तो भाई इस पर लॉक हो जाता है फोन, अरे खुल जा भाई। इसकी प्रोसेसिंग तो भैया बहुत स्लो है, वेट करो। आज फोन है नहीं, दूसरा फोन लाना पड़ा आज। चलो कोई नहीं। हाँ अब देखो, बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर कितना है, 12 है। ठीक है, अब हमने को जो लाभ है उसका अंतर कितना है, 12 दे रखा है। अब क्या करें भाई, इसमें लाभ देखें या इसमें लाभ देखें? तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है, ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, आपको ये वाला पार्ट को ऊपर नीचे लिख लेना है। ऊपर नीचे कैसे लिखोगे, ये पार्ट दिख रहा है, हमने लिख लिया। अब ये पार्ट दिख रहा है, ये, इसको क्या कर लो, इसके नीचे लिख लो। ठीक है, नीचे लिख लिया तो यहां पर क्या हो गया, इस तरह से। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जो 6% का जो प्रॉफिट हो रहा था उसकी रेशियो बना, उसके लिए हमने क्या कर लिया, यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब मैं जो बात बता रहा हूं उनको सुनो। एक बात बताओ बेटा, जैसे अगर आप दुकान पर जाओगे एक मार्कर लेने के लिए, ठीक है, तो आपने कहा भैया मुझे एक मार्कर दे दो, कितना, एक मार्कर दे दो। आपने एक मार्कर मान लो 10 रुपए का खरीद लिया, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, फिर क्या हुआ, आप घर पे आए और नेक्स्ट डे अपने स्कूल गए। फिर स्कूल में आप जब उस मार्कर से काम कर रहे थे, या बोल सकते हो पेन से काम कर रहे थे, तब आपके दोस्त ने देख लिया। तो दोस्त ने कहा भाई यार तेरा पेन तो बहुत अच्छा है, मुझे दे दे यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने आपसे मांगा पेन, कि भाई पेन दे दे मेरे लिए। तो आपने सोचा चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए दे देते हैं पेन, मेरे घर के पास में क्या है, दुकान है, शॉप है, मैं वहां से दोबारा खरीद लूंगा, तू मुझे रुपया दे देना। ठीक है, तो यही तो होता है। आपने कितनी चीज खरीदी, एक पेन खरीदा, इसका मतलब उसे क्या दिया, एक ही दिया। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है, आपने कितने पेन खरीदे, एक पेन खरीदा, तो कितना दिया उसके लिए, एक पेन दिया। जितनी वस्तु आपने खरीदी है उतनी ही वस्तु क्या करोगे, आप बेचोगे। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, जितनी वस्तु आपने खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेन खरीदा है और तो एक ही पेन आप बेचोगे, तभी आप प्रॉफिट होगा, तभी आपके लिए लॉस होगा। तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो बेटा, लॉस निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया? एक चीज है तो एक ही बेचोगे, दो चीज है तो दो ही चीज बेचोगे, तीन चीजें हैं तो तीन चीजें ही बेचोगे। ठीक है, तभी आप प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप गए शॉप पर तो एक चीज लेकर आए, तो आपका दोस्त कहता कि भाई मुझे दो पेन चाहिए, मुझे दो पेन दे, तो क्या आप दे सकते थे? आपके पास एक ही पेन है बेटा, तो दो कैसे दे दोगे, बताओ? नहीं दे सकते ना। तो मतलब यही है समझाने का, कि आप जब एक चीज ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको एक ही चीज बेचनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट और तभी लॉस आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहां पर यही कहा गया है कि यहां पर देखो, ये आपने एक चीज खरीदी थी, ठीक है। अब यहां पर देखो कि यहां पर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, घड़ी तो एक ही थी, घड़ी कितनी थी बेटा, एक घड़ी थी, लेकिन यहां पर ये सीपी वाला जो पार्ट है ये अलग अलग क्यों आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बताओ किसके समझ में नहीं आ रही है ये बात? ठीक है, किसके समझ में नहीं आ रही है कि यहां पर सीपी वाला पार्ट ये अलग अलग कैसे हो रहा है? सर अभी अभी आपने कहा है कि एक घड़ी है, तो भाई जब हम दुकान पर जाएंगे तो आज अगर 10 रुपए का लेकर आए हैं, ये पेन 10 रुपए का अगर आप लेकर आए हो, तो कल क्या घर रखे रखे क्या 20 का हो जाएगा? नहीं होगा ना, 15 का हो जाएगा या 5 का हो जाएगा, तो उसका प्राइस तो 10 ही रहेगा।
बताओ, आप घर पे लाकर रख दिया, क्या इसके मूल्य बढ़ जाएंगे क्या अपने आप? नहीं बढ़ सकते। आपके लिए जो खरीदा हुआ मूल्य है वो कितना है? 10 ही रुपए है। लेकिन यहां पर बेटा कितने हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। खरीदा हुआ मूल्य तो बराबर होना चाहिए, विक्रय मूल्य तो आपका अलग अलग हो जाएगा जब आप बेचोगे, सोचोगे बेचने की। लेकिन जो खरीदा हुआ मूल्य है वो ऑलवेज क्या रहेगा? उतना ही रहने वाला है जितने का आपने खरीदा है, कभी उसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा। विक्रय मूल्य में क्या है? इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? ये क्या है? हमने रेशियो में बनाया था इसलिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? जब अलग अलग नहीं होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करोगे भाई? इस फोन ने तो आज बड़ा परेशान कर दिया है, बार बार लॉक हो जाता है। चलो इस बार उंगली करता हूं, ठीक है। देखो, तो यहां पर बराबर हम कैसे करेंगे? तो हमारा काम क्या है? यहां पर 50 है, ठीक है। अगर हम इसमें 2 की गुणा कर दें और इसमें 2 की गुणा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CP बराबर हो जाएगा 25 टू जा क्या हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। हो जाएगा 50। तो 50 ये हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारा CP बराबर हो जाएगा। और CP क्या होता है? जो कि ऑलवेज आपका ऑलवेज क्या होगा? इक्वल ही रहेगा। तो भाई चाहे पहले 50 रुपए की चीज थी, फिर आपने सोचा कि 52 में बेच दें, उसके बाद में दिमाग में आया 50 रुपए की चीज 53 में बेच दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा। देखो यहां से कितना हो जाएगा? 25 टू जा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसके नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहां से 52 हो जाएगा और 50 और 53 हो जाएगा। बस यहां पर गुणा करके यहां लिख दिया, यहां पर गुणा करके यहां लिख दिया, बाकी सेम मैं नीचे वाला पार्ट नीचे लिख दिया। अब 50 की चीज 52 में बेची, फिर आपने सोचा कि यार मुझे लाभ कम हो रहा है, उसके बाद में सोचा कि 50 की चीज मैं 53 में बेचता हूं, तो आपका बेटा ये वाला पार्ट क्या है? बराबर रहेगा। इसीलिए हमने बराबर करना पड़ा। अब बात ये आती है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने दोनों तरफ गुणा क्यों की? बताओ दिमाग में किस किस का ये क्वेश्चन आ रहा है? भाई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूं बार बार, क्वेश्चन क्लास को छोड़कर जाओगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। आप कहो कि नेक्स्ट डे सर बता दीजिए मुझे, मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं उन्हीं स्टूडेंट को बताऊंगा जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, क्लास में लगातार अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं सभी बच्चों को मैं देख रहा हूं कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है। तभी अगर आपका डाउट रहेगा तभी बताऊंगा जो जो प्रेजेंट होगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आप कहो कि मैं बता दूं, जो प्रेजेंट नहीं है नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सवाल ये आता है कि यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हमने 200 क्यों की? ठीक है, चलो भाई ये भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। एक CP है और SP है। बेटा ये दो क्या है? भाई भाई हैं। सुनते रहना ध्यान से, क्या है? CP और SP भाई भाई हैं। एक का नाम क्या है? CP है, एक का नाम क्या है? SP है। एक का नाम क्या है? क्रय मूल्य, एक का नाम क्या है? विक्रय मूल्य है। ये दोनों के कौन है? भाई भाई हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? कोई भी पिता हुए, उनके लिए अगर उनके 2 पुत्र हैं तो दोनों पुत्र क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे उनके लिए। आप कहो कि भाई एक का ज्यादा ख्याल रखें या दूसरे का नहीं रखते होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों की केयर क्या करते होंगे? बराबर बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से CP और SP क्या है? 2 भाई भाई हैं। तो एक पिता ने क्या किया? इनके लिए CP के लिए लड्डू कितने दिए? 2 दे दिए, ठीक है। तो भाई क्या करना पड़ेगा? SP को भी लड्डू देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? वरना क्या कहेगा? अरे डैडी डैडी आपने CP को तो आपने 2 लड्डू दे दिए, मुझे कम को दिए। अगर एक दे देगा तब भी क्या है? वो नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा। आप कहो कि इसके लिए 2 दे दे लड्डू, इसके लिए 1 दे दे लड्डू, तो नहीं हो सकता। तो दोनों को हर कंडीशन में बराबर बराबर लड्डू देने पड़ेंगे। जैसा कि आप अपने घर में देख सकते होगे, अगर आप 2 भाई होगे तो माता पिता के लिए अपने जो बच्चे होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बताओ जल्दी से बताओ। तो यहां पर इसी तरह से CP और SP थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से अगर हमने इधर गुणा करी है तो 2 से इधर भी करना पड़ेगी। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए समझाया ये बात, ऐसा नहीं यहां पर क्या है डैडी हैं ये भाई भाई हैं, ये बता दिया। SP CP क्या है? 2 भाई हैं। अगर इसको आपने 2 रुपए दिए हैं तो इसे भी देना पड़ेगा। किसी भी पिता के लिए 2 रुपए स्किल दिए हैं तो इसे भी देना पड़ेगा। मतलब सभी क्या होते हैं? बच्चे बराबर होते हैं। इसीलिए इधर गुणा करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी, जो है मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो यहां से क्या आ गया बेटा? CP आ गया, यहां से क्या आ गया? SP आ गया, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो, अगर अब आपको क्या करना है? देखो सुनो ध्यान से। पहली बार जब उसने 4% का लाभ लिया तो क्या किया? 52 से
₹50 की चीज कितने में बेची बेटा? कितने में बेची? 52 रुपए में। तो यहां से कितने का लाभ हुआ बेटा? 2 रुपए का लाभ हुआ। बताओ, हुआ। 50 रुपए की चीज पहली बार में उसने 52 में बेची, तो कितने का बेटा लाभ हुआ? 2 का। फिर उसने सोचा नहीं नहीं, मुझे 2 रुपए का लाभ हो रहा है, मुझे कम का लाभ हो रहा है, मैं इसे और ज्यादा में बेचूंगा। तो भाई उसने सोचा नहीं, मुझे ज्यादा में बेचनी चाहिए। तो यहां पर आप देखो कितने का लाभ हो रहा था? 3 रुपए का। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस घड़ी का क्वेश्चन भाई कहाँ गया? हाँ, इस घड़ी का क्रय मूल्य बताओ कि इसका खरीदा कितने में था। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 2 दिख रहा है आपके लिए, और ये क्या दिख रहा है? 3। तो 2 और 3 ये क्या है? लाभ है। क्वेश्चन में कहा गया है जो लाभ आ रहे हैं उनका जो अंतर है बेटा कितना है? 12 दे रखा है। तो यहां से और इसकी लाभ की बात करें, 2 और 3 में कितने का अंतर हो रहा है बेटा? 1 का अंतर हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ, यहां और यहां देखो कितने का अंतर हो रहा है? 1 का। और 1 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है? 12। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस और नो जल्दी से बताओ। बात क्लियर हो गई? और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीपी बताओ, मतलब क्या? क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य बेटा क्या है? 50, यही तो है। तो भाई 50 की आप क्या कर दो? गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? 600। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब बताओ, किसी का कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं डिटेल से समझा रहा हूं तो इसका पर्पज ये है कि आपके अंदर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, एक बार में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे इस तरह का क्वेश्चन आपका आए आने वाले टाइम में आपके चैप्टर में, या हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब आप क्या आसानी से कर सको। ठीक है, तो यही है। आपको टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में हर कंसेप्ट है, हर पॉइंट आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए, जिससे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तब आप उसमें अटको ना। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि सर बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। ध्यान रखो, जब आपका रिवीजन होगा तब आप कहोगे सर कितनी तेज करा रहे हैं, तब बहुत फास्टली करेंगे हम क्वेश्चन के लिए। अभी 15 मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट 3 मिनट खत्म हो जाएगा खेल इसका क्वेश्चन का, इतना टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो भाई परेशान मत हुआ करो। ठीक है, एक बार भाई बोलते नहीं है, आपने सुना होगा कि कोई भी मकान होता है उसकी जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है, उसको बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है। सुना है किसी ने? किसने सुना है? जल्दी से बताओ। तो भाई मकान, जब हमारा मकान की जो नींव है वो स्ट्रांग हो जाएगी, फिर क्या है, ऊपर हम कितनी भी बड़ी उसके मंजिलें खड़ी कर दें तो क्या है, आसानी से वो कभी भी नहीं गिरेगी। तो भाई अपना बेस है, अपनी नींव को स्ट्रांग कर लो। इसी तरह से जैसे हम पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार इन चीज़ों को अच्छे से स्ट्रांग कर लो, समझ लो। आने वाले टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चन को हवा बना दोगे। कैसे? आप पतंग की तरह उड़ा दोगे, जैसे पतंग उड़ाते हो। किस कौन कौन उड़ाता है जल्दी बताओ? पतंग की तरह उड़ा दोगे भाई, हवा में बातें करोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। सुनो, अब क्वेश्चन थोड़े भाई अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है भाई, क्या बताया हमने भाई? डरना नहीं है अपन लोगों को। जो डर गया वो क्या? मर गया। ठीक है, मर गया का मतलब ये है वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। तो यहां पर का 4/5 गुना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दो तरह से करके बताऊंगा। ठीक है, एक बोल सकते हो कि बेसिक मेथड, और एक इतना आसान है जो हमारा क्या है, शॉर्ट मेथड है, जिससे आप मुश्किल से 2 से 3 लाइन के अंदर खत्म कर दोगे। और टाइम आपका लगने वाला है कितना? 30 से 40 सेकेंड। और जो अभी हम कर रहे हैं इसमें लगेगा थोड़ा टाइम, तो आपको जो बेस्ट लगे उससे आप करिएगा। ठीक है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है? 4/5। अब एक बात बताओ, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का क्या है? 4/5 है। तो जो लागत मूल्य है वो किस पर डिपेंड है? विक्रय मूल्य पर है। तो जब तक हमें विक्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक हम लागत मूल्य को नहीं निकाल सकते। तो विक्रय मूल्य अगर हम x मान लें, ठीक है, तो कहा गया लागत मूल्य किसका? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया?
एक्स विक्रय मूल का मतलब बेटा क्या होता है, गुणा होता है, का कितना है 4/5, यही है ना, हाँ 4/5 है। जो क्वेश्चन में कहा गया था उसी लाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शो कर दिया, नंबर्स को लिख दिया। लागत मूल विक्रय मूल का क्या है 4/5 है, तो लागत मूल हमने x मान लिया, x का 4/5। अब यहाँ पर देख लो, का मतलब गुणा 4/5 और x, 4x से कम 4x अपॉन क्या आ जाएगा 5 और ये x। तो यहाँ से जो CP है बेटा, देखो लागत मूल्य क्या बोलेंगे CP बोलते हैं और विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं SP बोलते हैं। तो CP क्या आ गया 4/5, SP क्या आ गया x आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई वो बताना है। तो यहाँ से CP ये है, SP ये है, खरीदा आपने इतने में है और बेचा आपने इतने में है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या है 1x है, ये क्या है 4/5। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है बड़ा है, क्योंकि 4/5 क्या है छोटा है, 1 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है लाभ। तो प्रॉफिट का अगर निकालोगे, प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो x बड़े वाले नंबर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहां से अगर प्रॉफिट निकालोगे तो p बराबर क्या आ जाएगा, LCM 5 आ जाएगा, नीचे दिख रहा है, देख ले एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 पंजे 5, 5x से कम 5x माइनस 5 से कम 5, 4x से कम 4x। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आ जाएगा बेटा, 5x से 1x 4x माइनस करोगे तो x/5, ये क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट तो आया है बेटा, ये बताओ हमें कि परसेंटेज में बताओ। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है P × 100 अपॉन क्या होता है बेटा CP होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया है x/5 गुणा 100 बटे CP कितना है, CP देखो कितना है 4x/5, यही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो x 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 20, तो x × 20 अपॉन 4x। अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाता है ऊपर, किस किस को पता है ये बात, तो इससे काटोगे तो 5, तो यहाँ से आ जाएगा प्रतिशत, परसेंटेज बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, तो ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है इसमें, चेक करो बेटा। हाँ देखो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। बताओ अब सेकंड मेथड किया जाए, तो ये तो हमारा बेसिक था, इससे हमने बेसिक से किया। अब हम कर लेते हैं शॉर्ट मेथड के लिए। अब शॉर्ट मेथड को बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ नीचे, जिससे क्या है थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी आ जाएगा। क्या परसेंटेज प्रॉफिट क्या है बेटा 25, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड, देखो क्वेश्चन में कहा गया है वस्तु का लागत मूल्य, CP SP लिख देता हूं मैं, ठीक है, CP और SP। अब सुनो, किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो आपको विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। आप 1 मानो, x मानो, y मानो, 100 मानो, 200 मानो, जो मन कर रहा है आपका मान लो। क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ पर मानोगे लास्ट में आके ये क्या हो जाता है बेटा, कट जाता है। कुछ भी मान लो लास्ट में आकर आपका डिवाइड होना है तो होना है, मतलब कटना है तो कटना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कट गए। तो आप कुछ भी मान सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। SP हमने 1 मान लिया और कहा गया है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य हमने 1 माना, का 4/5। सुनो 4/5 आ गया, इधर 1 आ गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है सुनो ध्यान से। ये क्या आ गया CP और SP का बेटा क्या आ गया, ये रेशियो आ गया, ये क्या है अनुपात आ गया, ठीक है। मैं आपके लिए जब रेशियो प्रोपोर्शनल वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपके लिए ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो अभी मैं करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोबारा से सॉरी, मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ किस तरह से चीज़ होती है। जैसे अगर मान लो CP और SP इस तरह दे रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, ध्यान रखो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ लो, ठीक है। देखो CP और SP ये क्या है, अनुपात है, अनुपात का ये साइन होता है, डबल डाउट होता है। तो CP SP का अनुपात है, इसका मतलब CP बेटा कितना दे रखा है। और हाँ इसके लिए बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो CP/SP, ऐसे भी हम लिख सकते हो। इसके लिए आप कहो ऐसे नहीं लिख सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CP और अपॉन में SP, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब CP क्या है,
4 बटे बेटा 5 है, ठीक है, अपॉन SP क्या है 1 है। अब इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 बटे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 बेटा कहाँ पहुँच जाता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बटे 5 आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था कि याद है आपके लिए x अपॉन बाई बराबर 3 था, ऐसे कुछ था, क्वेश्चन मैंने कराया था। तो यहाँ पर इस तरह से आया CP अपॉन SP आया, तो 4 बटे 5। तो CP वाला ऊपर वाला हो जाएगा, SP का जो वैल्यू है ऊपर नीचे वाली हो जाएगी। मतलब जो हर में है वो बराबर हो जाएंगे और अंश अंश वाले पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से CP बराबर किसको हो जाएगा 4 के, और SP किसके बराबर हो जाएगा 5 के हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब मैंने ये बात आपके लिए समझाई और उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर CP और रेशियो और SP का मतलब क्या होता है, CP ऊपर रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ से CP कितना आया 4 आया और SP कितना आया 5 आया। अब सुनो, अब यहाँ पर जो मैंने बताया है आपके लिए समझाया है, क्यों समझाया, अब देखो मजा आएगा आपके लिए। देखो कितना 4 बटे 5, ठीक है 1, ठीक। देखो अब क्या करना है, मैंने बताया था आपके लिए CP कितना आया था 4, SP कितना आया था 5 आया था। तो कुछ नहीं करना आपके लिए, जब भी रेशियो दे रखा हो तो अपॉन में बंद कर लो। जब भी रेशियो दे रखा हो CP SP का, अपॉन में बंद कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना है। 4 की करोगे 1 से तो 4 एकम 4 आएगा, 5 की करोगे 1 से तो 5 एकम 5 आएगा। देखो हो गया आसान। कुछ नहीं करना, दिमाग में सेट करना है, ये रेशियो को साइन लगाना भी नहीं है आपके लिए, दिमाग में सेट करना है। 4 बटे 5 आया, इधर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से 4 एकम 4 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन अब वही कर लेगा, दिमाग में सेट करना है, ये साइन बाइन नहीं लगाना है आप लोग के लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपने आपके लिए दिमाग में सेट कर लिया होगा। आप कैसे कर लिया होगा, देखो 4 बटे 5 आया, यहाँ से 1 आया, भाई 5 की करोगे 1 से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अब देख लो CP कितना है बेटा 4 है, SP कितना है 5 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, कोई भी चीज़ 4 की खरीदी और 5 की बेच दी, कितने कितने का लाभ हुआ 1 का, ठीक है। अब आपसे क्या लाभ हो रहा है, इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर होगा 4 पर होगा। 4 पर क्यों होगा, क्योंकि 4 क्या है CP है, तो 4 से काटो क्या आ जाएगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25%। बताओ आसान है, जल्दी से बताओ आसान है क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। ये वाला मेथड करोगे, ये वाला मेथड करोगे, बताओ जल्दी से बता दो कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट लग रहा है। जो मेथड बेस्ट लगता हो कमेंट में भाई कमेंट करके बता दो जल्दी से। मजा आया, ठीक है। अब हम पूरी जो हमने रामायण की थी, जो समझाया था इस क्वेश्चन के लिए, मैं नहीं समझाने वाला हूं, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए करूंगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं भाई 29 कौन सा क्वेश्चन है। 29 भाई बिल्कुल मजा आ गया भाई, जो चाह रहे थे उसी तरह का क्वेश्चन रखा हुआ मिल गया, ठीक है। अब बताओ करके बताओ जल्दी से, कौन कौन करेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया एक रेडियो का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP, कहा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब CP, क्रय मूल्य का 2/3 है। जो SP है वो CP का कितना है, कितना है बेटा 2/3। तो हमने क्या किया भाई, CP को मान लिया। CP अगर 1 है, कहा गया CP का 2/3, तो 1 है, 1 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या क्या होगा जल्दी से बताओ, ये क्या है रेशियो में है, तो 2 यहाँ पर रहेगा, 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा। कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 1 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है 2 पर, इंटू 100 50, आंसर आ गया। बताओ सच बताओ कितना टाइम लगा, क्या 30 सेकंड का टाइम लगा, करके देखना दोबारा से। 30 सेकंड का टाइम लगा, यस और नो। यहां पर मैंने गुणा का साइन लगाया है, मैं तो नहीं लगाता, मुझे तो पता है कि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो वही आने वाला है, वही आएगा। मैंने आपके लिए बताया इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, मैं तो नहीं लिखता, मेरा तो मन था। आप भी, आपका भी मन है, आप भी कर सकते हो, नहीं लिख सकते मत लिखना, ठीक है, जरूरी नहीं है कोई, बस आपके लिए पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो 2/3 था, एक CP था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 3 हो गया, 1/2। 2 क्या है, देखो ये वाला क्या है CP वाला पार्ट है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर देखो मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर बेटा आपका CP पर निकलेगा, मुझे ध्यान दे रहा 1, ठीक है। CP कितना है 3, यहाँ पर आ जाएगा 33.33% प्रॉफिट आएगा बेटा, क्योंकि लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है, हानि
हानि हो रही है। सीपी कितना है 3 है और बेचा कितने में है 2 में बेचा है, उल्टा इस बार लिख दिया गया था क्वेश्चन में, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सीपी पहले लिखते थे, एसपी बाद में लिखते थे, इसीलिए भाई हमारा मिस्टेक हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझ लेना है। सीपी वाला ऑलवेज प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, आप जानते हो, मैंने आपके लिए बताया है किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। ऑलवेज कहाँ रहेगा, सीपी वाला पार्ट नीचे रहेगा। चलो भाई मजा आया, बताओ। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, किसका, सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, कह रहे हैं 5:6 है। तो सीपी और एसपी, सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 6 है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो क्या है, 5:6 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो भाई सीपी 5 है और एसपी कितना 6 है, मतलब 5 में खरीदी है 6 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर होगा, 5 पर होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ क्या आप लोग इस क्वेश्चन को हवा में नहीं उड़ा रहे हो, क्या हवा से बातें कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा था कि पढ़ोगे तो हवा में बातें करेंगे आपके क्वेश्चन आपके साथ में, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, 31। ठीक है 31 क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 31, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो 21 वस्तु हैं उसका जो सीपी है वो किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है 21 वस्तुओं के जो सीपी है, 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में जो कहा था मैंने वही किया है। देखो 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। जो क्वेश्चन में कहा गया था वही किया है हमने। अब यहाँ पर देखो का का मतलब बेटा क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है अभी का हो, के हो, की हो, क्या मतलब होता है, ऑलवेज उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा बेटा। ठीक है अब हमारा काम क्या है, जो नंबर वाले पार्ट है उनको एक साथ कर लो। मैंने अभी बताया आपके लिए सीपी एसपी क्या है, भाई भाई हैं, तो भाई सीपी एसपी जब भाई भाई हैं तो भाई एक साइड रहेंगे, एक इधर हो गया बराबर के, एक इधर हो गया। भाई दोनों रोने लगे, ये कह रहा है भाई मुझे अपने दोस्त के, अपने भाई के पास जाना है। भाई हर कोई इंसान अपने में भागना चाहता है, इसी तरह से ये दोनों भाई भाई हैं, तो भाई ये क्या है, एसपी रो रहा है, एसपी बोल रहा है नहीं मुझे अपने भाई के पास जाना है, तो भाई आपको भेजना पड़ेगा। क्या है भाई रो रहा है तो क्या है, उसे भी भेज दो। तो यहाँ पर सीपी ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, गुणा से कनेक्ट है, तुरंत इधर लेकर आओगे तो भाई उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा, उसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। गुणा वाला क्या आ जाता है, भाग में आ जाता है। ठीक है अब भाई ये कह रहा है ये भी नंबर है भाई, भैया भैया है, ये भी भाई भाई है, तो भाई इसे भी लाना पड़ेगा वरना ये रो जाएंगे। ठीक है अब देख लो, सिंप्लीफाई कर लो, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या आ जाएगा, 5/7। अब क्वेश्चन में देख लो, इसमें प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो सीपी क्या है 5 है। मैंने बताया था ऊपर वाला पार्ट बराबर होता है, नीचे वाले पार्ट बराबर होते हैं। तो सीपी कितना है 5 है, एसपी कितना है 7 है। अब देखो खरीदा 5 में था, बेचा कितने में 7 में, कितने का लाभ हो रहा है 2 का, कितने पर होगा 5 पर होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, काट दो भाई कितना आ जाएगा 40%। क्या है ये, प्रॉफिट। बताओ बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब 33 पर। चलो क्वेश्चन को आगे करेंगे, आगे कंटिन्यू। ठीक है आपका टाइम भी ओवर हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। ठीक है आप पढ़ते रहेंगे बेटा तो आपको कोई समस्या नहीं आएंगी। तभी बोलता हूँ कि मैं डेली आपके लिए जो क्लासेस दी जा रही हैं उनका भी रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा मिलने वाला है, आपके लिए चीज़ें आने वाली हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जब रिवीजन करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। रिवीजन क्या करें, हमारा फास्टली होगा, फास्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी अगर आपने वास्तव में नहीं पढ़े हैं ढंग से। तो भी प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। बार बार ये बात बोलता हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 13 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं,
कम है। तो भाई आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो बेटा। ध्यान रखो, सिलेक्शन आपको दिलाएंगे हम, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, मेहनत आपको करनी होगी। अभी से यहाँ पर ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है बेटा, लगभग 200 क्वेश्चन लगभग डेली करके लेकर आते हैं, 150 100 200 क्वेश्चन अभी से डेली ले करके आ रहे हैं। और साथ साथ में ऑफलाइन वाला जो ऑनलाइन जो आपकी क्लास चल रही है आजकल डेली चलती हैं, उसे भी अटेंड करते हैं। ठीक है, अभी से उन्होंने 200 क्वेश्चन पर डे करना स्टार्ट कर दिया है। और ऑनलाइन क्लास आपकी डेली उसे भी अटेंड करते हैं, उसकी उन्हें एक कॉपी बनाई है, उसके अभी रिवीजन करते हैं। तो बताओ क्या सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आपके लिए इस तरह से चीज़ें करनी है। क्वेश्चंस को लगाओ बार बार, दोबारा से फिर से देखो क्लास के लिए, नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स आपके बने होने चाहिए। नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो एक तरफ से क्या है, आपके लिए क्वेश्चन को लगाना है। जो क्वेश्चन फंस रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, सबसे पहले तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और डाउट हो रहा है मतलब एक बार में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुरंत उस क्वेश्चन पे सर्कल मार लो, गोला मार लो। ठीक है, फिर आप जब दोबारा से पूरा कर लोगे, एक बार जब पूरा कर लोगे, किसके लिए, पूरा सिलेबस के लिए, जहाँ तक हमने करा दिया है, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए नहीं आएंगे, जिस पे सर्किल होगा। फिर जो सर्किल वाले क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, उन पर ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर क्या होगा, जो सर्किल वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप सिलेक्शन के लायक बन सकते हो। बाकी क्लास को आप डेली ज्वाइन करो, ठीक है, और इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करो भाई, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ से होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, हमारी इस कोचिंग से होने चाहिए। कहाँ से, BMJNV क्लास से। सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो, क्योंकि मेहनत आपकी उस लेवल की कराई जा रही है। आप जानते हो डेली क्लास चल रही हैं, कहीं पर आपको नहीं मिलने वाली है। एक तरफ से सिलेबस कराया जा रहा है, टेस्ट बैच सब चल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप हम हमारे द्वारा बताई गई बात को आप फॉलो करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास साथ में, इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।